नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुमित जायसवाल। आज मैं आपके बीच जो 1 जनवरी 2023 को पेपर हुआ था उसका एनालिसिस लेके आया हूँ। ठीक है, आज हम उस क्वेश्चन को देखेंगे जो पेपर में आए थे। ठीक है, मैं उसका आंसर बताता चलूँगा डिटेल के साथ। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ठीक है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किस गति के कारण। तो पहला ऑप्शन दिया है दैनिक गति के कारण, दूसरा है वार्षिक गति के कारण, तीसरा है छमाही गति के कारण और चौथा है तिमाही गति के कारण। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि दिन रात किस गति के कारण होंगे, दैनिक गति के कारण। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ये, ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, पूछा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, पूछा है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं, ठीक, और एक तारा है जिसका नाम है सूर्य। ठीक है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा लेवल थोड़ा अच्छा था इसका। पूछा है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जिसे हम क्रोट के नाम से जानते हैं, उसका वह किसका बना होता है। ठीक है, क्रोट किसका बना होता है। तो जैसे कि क्रोट है लोहा और जस्ता, लोहा और जस्ता, लोहा और जस्ते से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी क्या है, लोहा और जस्ता। ओके, ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे दिखाई दे रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा उत्पादक कोयले वाला देश जो है वो है चीन। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 चीन। ठीक है, ऑप्शन 4 चीन। उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें यह क्वेश्चन है कि भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था। ठीक है, यह नारा किसने दिया था और यह किस संस्था के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन है अ शासकीय संस्था, दूसरा है आर्य समाज, तीसरा है ब्रह्म समाज और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसको आर्य समाज के, ठीक है, संस्था ने लिया था। जैसा कि हमें पता है आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। ठीक है, जिसके ऑप्शन है तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी कैटेनोम परमाणु संयंत्र, परमाणु से ऑप्शन सी कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, और इनमें से ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या अन्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि यूनाइटेड किंगडम में शामिल देश। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम में शामिल देश हैं इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इसमें एक जो ऑप्शन ए प्लस ए और डी दिया है, ए और सी होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ऑप्शन ए और यहाँ पे सी रहेगा। ओके, डी की जगह पे सी कर लेना। ओके, अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया है सल्तनत काल से। ठीक है, पूछा है कि आगरा शहर को किसने बसाया था। आगरा शहर को किसने बसाया था। तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिकंदर लोदी ने बसाया था। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी। तो अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी। ऑप्शन बी ब्राह्मी। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो पूछा है बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है असम की बहू। ठीक है, तो बिहू कहाँ की है, असम राज्य का एक उत्सव है जिसका नाम है बिहू। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, असम, इसका आंसर हो जाएगा असम। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। तो ऑप्शन इसके हैं सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता संबोधित किया था। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तब, ठीक है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, जिसमें से ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो इसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग जानते हैं लौह पुरुष के नाम से। ठीक है, लौह पुरुष उनको उपाधि क्यों दी गई थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं कभी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसका ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर या अधनंगा फकीर किसने कहा था। यह कथन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन सी चर्चिल। ऑप्शन सी चर्चिल ने इन्हें कहा था अर्ध नंगा फकीर। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी अपने शरीर पर बस एक, वो भी आधी फटी धोती ही पहनते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ये सबको आना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग मनाते हैं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती। ठीक है, तो 2 अक्टूबर सन 1869 में गुजरात के पोरबंदर के काठियावाड़, ठीक है, में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सन 1869 में। अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन थे। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन से महापुरुष थे। तो पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, लाला लाजपत राय। ओके, नेक्स्ट, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है। ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगी हुई है। फिलहाल अभी एक घटना घटी थी कुछ दिन पहले, लगभग एक हफ्ते पहले की बात है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों में झड़प हुई थी, जिसमें कुछ सैनिक घायल हुए थे। ठीक है, तो तवांग से सटा हुआ है हमारा अरुणाचल प्रदेश, उसी में अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है तवांग। ठीक है, जहां पे भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों में झड़प हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। ठीक है, ऑप्शन है ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष और ऑप्शन सी 3 वर्ष और ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो राष्ट्रीय जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
हर 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क आपके असम राज्य में स्थित है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए, ठीक है, जिसका सींग कहाँ पर था? उसके इस नाक पर, थुथुन पर, ठीक है, तो इसीलिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बस भारत में एक ही ऐसा काजीरंगा पार्क है जहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके,